आज की कहानी पिछली कहानी का दूसरा पार्ट है, पार्ट टू। इस कहानी का पार्ट वन अगर आपने नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ ले, वरना ये पार्ट ज़्यादा समझ नहीं आएगा। दोस्तों, प्यार का एहसास किसे नहीं पसंद। कौन नहीं चाहता कि कोई उसे इतनी शिद्दत से प्यार करे कि किसी ने कभी ना किया हो। रोशनी भी अपने राज से यही चाहती थी। रोशनी राज के सपने में खोने लगी थी, उसके सपने देखने लगी थी। अब कोई बुरा सपना तो नहीं देखता ना, पर सपने और हकीकत में 36 का आंकड़ा होता है। ये बात जब तक आप एक्सपीरियंस ना करो तब तक आप सपने को ज़्यादा तवज्जो देते हो। रोशनी भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। उसे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मतलब एक लिविंग बॉयफ्रेंड, केयर करने वाला, हमेशा हंसाने वाला और खुद भी हंसते रहने वाला, एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन परफेक्शन जैसी चीज होती कहाँ है। राज का नेचर ऐसा था कि उसे बिल्कुल भी नहीं गवारा कि रोशनी उसके अलावा किसी और से बातें करे, उसके अलावा किसी और की तरफ देखती भी थी तो उसे मानो जलन सी होती। पर राज कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता। रोशनी भी उसके इस बिहेवियर से अनजान नहीं थी, पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी चाहती थी कि उसे कोई ऐसे रखे कि वो स्पेशल है अपने पार्टनर के लिए। पर राज की इनसिक्योरिटी बढ़ती ही जा रही थी। राज जरा भी पसंद नहीं करता कि कोई उससे बात भी करे। रोशनी राज की सारी बातें मानती, हर एक बात का ख्याल रखती ताकि उनके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, कहीं कोई गलतफहमी ना आ जाए। पर हर गलतफहमी रिश्ते को गलत ही मोड़ पर के ले जाए, ये जरूरी तो नहीं। हाँ, ये और बात है कि उस वक्त हम ये समझ ना पाए। सितंबर का महीना। रोशनी कोचिंग से आकर अपने घर में पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन उठाने पर पता चलता है कि कोई विशु नाम का लड़का है और वो किसी राहुल नाम के अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। पर रोशनी तो कोई राहुल को जानती ही नहीं थी। उसने रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन दोबारा रिंग किया और सेम वही नंबर से उसने फिर से उठाया और रॉन्ग नंबर बोलकर काट दिया। उसके बार बार मना करने पर भी वो लड़का बस एक ही बात की रट लगाए बैठा था, शायद राहुल आपका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड हो। पर रोशनी बड़े प्यारे शब्दों में मना करके फ़ोन काट देती है। उसने दोबारा कॉल किया, पर इस बार ये पूछने के लिए कि क्या वो रोशनी से यूं ही बात कर सकता है, क्योंकि विशु को रोशनी की आवाज़ अच्छी लगी थी और रोशनी मान जाती है और फिर उन दोनों में बात होनी शुरू हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच कैसी बातें हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच कोई लिविंग बातें नहीं, बल्कि एक कैजुअल पढ़ाई और रोज की जिंदगी में होने वाली बातें हुआ करती थी। पर रोशनी एक ऐसी बात से अनजान थी जो उसके और राज के रिश्ते को खराब कर सकता था। दोनों के बीच बात अक्सर होती रहती। रोशनी भी अपनी पढ़ाई के बाद थोड़ा बात कर लेती। इधर राज को उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। रोशनी को शुरू शुरू में सब बड़ा कैजुअल लग रहा था, पर धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और वक्त बीतते के साथ उसका प्यार राज के लिए बढ़ता जा रहा था। उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना सब बढ़ता ही जा रहा था। और उस तरफ वो बीसू से बात भी कर रही थी। जब तक बीसू से
बात कर रही थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो उससे मिलने को बोलने लगा। रोशनी बिना कुछ सोचे पहले तो हाँ कर देती है, पर जैसे जैसे मिलने की डेट पास आने लगती है उसे ये बात अचानक से परेशान करती है कि उसने अभी तक बीसू से बात करने वाली बात राज को नहीं बताई है। कहीं इस बात का असर उसके रिश्ते पर बुरा ना पड़े, पर वो चाहकर बता नहीं पा रही थी। उसे अजीब लग रहा था। एक तरफ दिल कहता है कि क्यों बताना, राज को मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, सिर्फ बात ही तो करती हूँ, वो इतने पुराने ख्याल के नहीं होंगे। दूसरी तरफ दिमाग कहता है अगर उन्हें बुरा लगे तो कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उनमें नहीं बल्कि उस लड़के में इंटरेस्ट हूँ। डेट पास आ रही थी मिलने की, और एक कश्मकश दिल दिमाग के बीच चल रही थी कि क्या करूं, बता दूं। लगभग 1-2 महीना हो गया था और अभी तक रोशनी ने राज को कुछ नहीं बताया। ये डर सता रही थी उसे, क्योंकि कहीं ना कहीं राज का नेचर कैसा था इस बात को छुटला नहीं सकती थी। फाइनली वो दिन आ गया जब रोशनी को बीसू से मिलना था। वो सुबह से इसी के बारे में सोच रही थी, पर जब टाइम आया मिलने का तब उसका मन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। ना जाने क्यों अंदर से एक गिल्ट लग रहा था कि नहीं, वो राज को नहीं बताकर कोई गलती कर रही है, पर उसने बोली थी कि वो आएगी मिलने। रोशनी अपने बोली पर कायम रहने वाली लड़की थी, पर उसके बोल उसके डिसीजन पर भारी पड़ रहा था। बीसू कॉल पर कॉल किए जा रहा था रोशनी को, और रोशनी उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। कैसे देती? उसका दिल और दिमाग तो बस लड़ने में लगा हुआ था, उसे परेशान कर रहा था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते रहते हैं जब हमें कोई बात अंदर ही अंदर खाई जाती है। हम करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, पर दिल और दिमाग की लड़ाई में बस कंफ्यूज ही हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट 3 में बताऊंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।